नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारायण मीडिया। सिवान शहर के पत्रकार भवन में रविवार को सरदानंदन तिवारी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा स्वर्गीय सरदानंदन तिवारी की स्मृति में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मशहूर शायर कमर शिवानी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य डॉक्टर उदय शंकर पांडे, पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर हारून शैलेंद्र और विशिष्ट अतिथि के रूप में चंद्रिका यादव, सरवर हाशमी, मोहम्मद प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी, युगल किशोर दुबे रहे। इस मौके पर साहित्य एवं सामाजिक क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए प्राचार्य दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी, प्राचार्य राजा सिंह कॉलेज डॉक्टर उदय शंकर पांडे, शायर कमर शिवानी, डॉक्टर हारून शैलेंद्र, युगल किशोर द्विवेदी तथा चिकित्सक डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने सरदानंदन तिवारी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। स्वागत भाषण सुभाष राय ने तथा धन्यवाद ज्ञापन रुपेश तिवारी ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर उपेंद्र नाथ यादव ने किया और संयोजन मार्कंडेय दीक्षित ने किया। सरदानंद तिवारी जी के बारे में बहुत भाग्यशाली अपने को मानता हूँ कि उनका सुखद सानिध्य मिला। सुखद सानिध्य ही नहीं मिला बल्कि हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी महती भूमिका भी रही। मैं आज जो कुछ हूँ उनकी वजह से दिख रहा हूँ। मैं जहाँ भी रहता हूँ, जब संस्कृत की बात चलती है तो लोग समझते हैं कि ये लड़का संस्कृत पढ़ा है। जब व्यवहारिक जीवन की बात आती है तो लोग समझते हैं कि व्यवहारिक जीवन में इसको बहुत ज्ञान है, और ये सारी चीज तिवारी जी की देन है। उन्होंने जो छाप छोड़ी हम पर, वो आस्थावादी थे, इसमें कोई दुमत नहीं थी, लेकिन मानवतावादी उससे पहले थे। सरदानंद बाबू एक शिक्षक थे, और ये जान लीजिए यहाँ सभी लोग प्रबुद्ध हैं। शिक्षक होना इस लोक में, असार संसार जो है, शिक्षक होना दुर्लभ है, बड़ी बात है। राष्ट्रपति होना, प्रधानमंत्री होना, एमएलए एमपी होना, कलेक्टर नहीं है। प्रेमचंद ने भी इसको स्वीकार किया है। प्रेमचंद ने कहा कि शिक्षक होना बड़ी बात है, और शिक्षक की जो मर्यादा में समाये हुए हैं, ये मेहमान बन के जो आए हुए हैं हमारे दिलों में समाये हुए हैं। कलिया न बिछाना यहाँ है बहारो, कलिया न बिछाना यहाँ है बहारो, कि हम अपनी आंखें बिछाए हुए हैं, हम अपनी आंखें बिछाए हुए हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तिवारी जी को याद किया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये आ चुके हैं, ये आ चुके हैं और आपको पे एतबार नहीं, ये आ चुके हैं और आपको पे एतबार नहीं, ये जा चुके हैं मगर इंतजार शुक्रिया बहुत थे। और शिक्षक के रूप में मैं कहूँगा कि शिक्षक न तो कभी रिटायर होते हैं और न कभी मरते हैं। अगर मरते तो आज हमें इन्हें याद नहीं करते। और जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि कोई परदेश जाता है तो फिर लौट करके आता है, तो उन्होंने मरने को भी परदेश की संज्ञा दी है, परदेश जाने के रूप में इसको माना है। और उन्होंने एक लिखी है कविता परदेश, जिसमें जीवन के हर एथिक को उन्होंने प्रस्तुत किया है। और उन्होंने लिखा है कि माया के मोहकमन की क्या कहूँ कहानी परदेसी, भय है सुनकर कह दोगे बातें ये पुरानी परदेसी। इस सृजन बीच संहार छिपा कैसे बतलाऊं परदेसी, छोटी लेखनी से बड़ी ले कैसे लिख पाऊं परदेसी। शिक्षक जिनकी स्मृति में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, उनको मैं सख्त नमन करता हूँ। ऐसे बातें आई कि ही ऐसे शख्सियत पैदा होते हैं
उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का जितना ही बखान किया जाएगा वो बहुत कम होगा। ऐसे तो शरीर उनका बहुत भारी भरकम, सुडौल, गोरा चेहरा, और मैं एक दिन के, चूँकि सुभाष जी इसका पहचान है, गवाह है, मैं सतवार में पीठासीन पदाधिकारी होकर 80 के दशक में गया था। और उस समय आप सोचिए कि चुनाव कराना कितना कठिन था। डर के वजह से लोग चुनाव छोड़ देते थे, जाते नहीं थे। जब हम वहाँ गए तो बूथ पर, सतवार बूथ पर, बूथ नंबर तो हमको याद नहीं है, लेकिन सुभाष जी है, सुभाष जी भी थे। तो वो कहे कि इसी तरह साहब कहे कि सब लोग साहब आए हैं, साहब आप घबराइए मत, मैं यहाँ हूँ और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग इत्मीनान से उनकी बातें मानकर और वहाँ पर चुनाव शुरू कराए सवेरे। जोर हो गई रौरियला सही हवा जोर हो गई, जैसे फूटल किरनिया तो भोर हो गई, वाह 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 वाह, जैसे फूटल किरनिया तो भोर हो गई। रौर खातिर इहियरा छछनत रहे, रौर खातिर इहियरा छछनत रहे, रौरियले सैयकिया सलोर हो गई, रौरियले सैयकिया सलोर हो गई। राउर ने छोह हमनी पर बनल रही, राउर ने छोह हमनी पर बनल रही, इतना सुनिए के मनवा विभोर हो गई। मुख्तलिफ पहलुओं पर हम लोग रोशनी डाल रहे थे और सुन रहे हैं। इनसे तो हम लोगों की मुलाकात नहीं है, लेकिन अभी तक जो बातें मैं सुन रहा था मुझे लगा कि एक बहुत ही अच्छे टीचर, एक बेहतरीन इंसान, और ऐसे लोगों को हमेशा जो इनके आदर्श हैं, जो इनके बताए हुए रास्ते हैं, उस पर हम लोग चलने की ज़रूरत है। करता हूँ। जैसे कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, बड़ी प्रेरणा मिली। जिन मुद्दों का आज ह्रास हो गया है, उसके वो पूंजी के रूप में हमारे समय आप प्रस्तुत हुए हैं। हृदय गहराई से सोचने में हम बात हुए हैं कि एक अच्छा शिक्षक, एक आचार्यवान व्यक्ति समाज के लिए क्या देता है। इस गहराई के साथ अध्यक्ष जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, काफ़ी प्रेरणा मिली। हमारे यहाँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहा जाता है कि यही गहराइयाँ हैं कि उनको मरणोपरांत भी हम उन्हें याद करते हैं, क्योंकि वो हमें बनाता है, ब्रह्मा के रूप में हमारा सृजन करता है, एक छात्र को एक मानव बना देता है, संपूर्ण मानव बना देता है, वो ब्रह्मा काम करता है। इसी कारण हमें जीविका मिलती है, हम जीवन में समाज में जी लेते हैं। समाज में जीने के लिए हमें बोध पैदा करता है, वह सच में हमारे लिए ब्रह्मा ही है। इनकी जिंदगी एक मिसाल रही, इनकी ज़िंदगी एक उपमा रही, इनकी ज़िंदगी, इनका जीवन एक आईना रहा। आप इस आईने में अपने को समाने की कोशिश कीजिएगा तो समाज भी समझ जाएगा। अवसर है हमारे सदानंद जी के नहीं रहने का और इस स्मृति सभा का कि धुंधली धुंधली धूप है, कैसे दिखाई दे वो चाँद। धुंधली धुंधली धूप है, कैसे दिखाई दे वो चाँद। आ रही है आज उसको शारदा नंदन की याद। आ रही है आज उसको शारदा नंदन की याद। आज इनकी याद की महफिल सजी है दोस्तों, आज इनकी याद की महफिल सजी है दोस्तों।
तो जज्बे गुर्बत की आंखों में नमी है दोस्तों।